जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे रेगुलर वर्ब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेगुलर वर्ब क्या होती हैं। तो रेगुलर वर्ब्स का मतलब होता है ऐसे वर्ब जिनके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि अब्यूज्ड है और यहाँ पे एक्टेड है, इसी तरह एडेड है। तो कह सकते हैं कि रेगुलर वर्ब का मतलब कि जो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों जो होते हैं उनके फॉर्म सेम होते हैं, उन्हें हम लोग रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को आज हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो क्वेश्चंस भी जैसे कि आप जानते हैं कि पढ़ाने के बाद लास्ट में टेस्ट भी होती है, तो वो भी होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग पहले पढ़ते हैं, सीखते हैं और देन उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा है आज का कि एब्यूज़ मीन्स क्या होता है। तो एब्यूज़ मतलब होता है गाली देना या दुरुपयोग करना किसी चीज़ का। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा एब्यूज्ड, फोर्थ फॉर्म एब्यूजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एब्यूजेस हो जाएगा। उसी तरह एक्ट मतलब होता है काम करना या अभिनय करना। एक्ट से ही बना है एक्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक्टेड हो जाएगा और फोर्थ फॉर्म एक्टिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एक्ट्स हो जाएंगे। उसी तरीके से ऐड मतलब होता है जोड़ना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडेड और फोर्थ फॉर्म एडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एड्स हो जाएगा। देन उसके बाद एडमायर के मतलब होता है पसंद करना और इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा एडमायर्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा एडमायरिंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा एडमायर्स। एडवाइस का मतलब होता है उपदेश देना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है एडवाइज्ड, फोर्थ फॉर्म एडवाइजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म एडवाइजेस। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा अलाउडेड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा अलाउइंग एंड फिफ्थ फॉर्म अलाउज। आंसर मतलब होता है उत्तर देना और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा आंसर्ड, फोर्थ फॉर्म आंसरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म आंसर्स। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त करना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अपॉइंटेड, फोर्थ फॉर्म अपॉइंटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अपॉइंट्स। अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अपीयर्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा अपीयरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अपीयर्स। अराइज का मतलब होता है पहुंचना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अराइज्ड, फोर्थ फॉर्म अराइविंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा अराइव्स। अरेस्ट का जो है, अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अरेस्टेड, फोर्थ फॉर्म अरेस्टिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अरेस्ट्स हो जाएगा। आस्क मतलब होता है पूछना या कहना। इसका जो है सेकेंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड, थर्ड फॉर्म भी आस्क्ड, सेकेंड और थर्ड फॉर्म आस्क्ड, फोर्थ फॉर्म आस्किंग एंड फिफ्थ फॉर्म आस्क्स हो जाएगा। अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अटैक्ड, फोर्थ फॉर्म अटैकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म अटैक्स हो जाएगा। बार्क मतलब होता है भौंकना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बार्क्ड, फोर्थ फॉर्म बार्किंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा बार्क्स। बात का मतलब होता है स्नान या स्नान करना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाथ्ड, फोर्थ फॉर्म बाथिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा बाथ्स। देन बेग मतलब होता है भीख मांगना। ठीक है, इसके मतलब बेग का मतलब हो जाएगा भीख मांगना। इसका थर्ड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बेग्ड और फोर्थ फॉर्म बेगिंग एंड फिफ्थ फॉर्म बेग्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे डबल जी हो जाएगा बेग्ड में और बेगिंग में भी डबल जी हो जाएगा। ठीक है, और इसके बेस फॉर्म में सिंगल जो है जी है और फिफ्थ फॉर्म में भी सिंगल है। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिलीव्ड, फोर्थ फॉर्म बिलीविंग, फिफ्थ फॉर्म बिलीव्स। बिहेव मतलब होता है व्यवहार करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बिहेव्ड, फोर्थ फॉर्म बिहेविंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा बिहेव्स।
फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा बिहेव्स। ब्लीड मतलब होता है खून बहना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ब्लेड। फोर्थ फॉर्म ब्लीडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म ब्लीड्स। ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है ब्लेस्ड। फोर्थ फॉर्म ब्लेसिंग एंड फिफ्थ फॉर्म ब्लेसेस। बॉयल मीन्स होता है उबालना, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉइल्ड। फोर्थ फॉर्म बॉइलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म बॉयल्स। बोस्ट मीन्स होता है डींगे मारना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बोस्टेड एंड फोर्थ फॉर्म बोस्टिंग, फिफ्थ फॉर्म बोस्ट्स। बोरो मीन्स होता है उधार लेना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा बोरोड। फोर्थ फॉर्म ब्रोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म ब्रोज। कॉल मीन्स होता है पुकारना। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड। फोर्थ फॉर्म कॉलिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कॉल्स। बात करते हैं नेक्स्ट। कैरी मतलब होता है ले जाना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैरिड। फोर्थ फॉर्म कैरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कैरिज। क्लीन मीन्स होता है साफ करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लीन्ड। फोर्थ फॉर्म क्लीनिंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्लींस। क्लोज मीन्स होता है बंद करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लोज्ड। फोर्थ फॉर्म क्लोजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्लोजेज। चेंज मीन्स होता है बदलना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा चेंज्ड। फोर्थ फॉर्म चेंजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म चेंजेस। चीक मीन्स होता है रोकना और जांच करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा चेक्ड। फोर्थ फॉर्म चेकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म चेक्स। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम्ड और हो जाएगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्लाइंबिंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा क्लाइम्स। क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्लैप्ड। फोर्थ फॉर्म क्लैपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्लैप्स। कॉपी मीन्स मतलब होता है नकल करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉपीड। फोर्थ फॉर्म कॉपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कॉपीज। यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि कॉपी में लास्ट में वाई है, बट इसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म में आप देख सकते हैं कि वाई को हटाकर ईडी लगाया गया है, वाई हटा दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे तो देखेंगे वाई है, बट फिफ्थ फॉर्म में वाई को हटाकर IES जोड़ दिया गया है। इन सारे शब्दों को ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे है इकट्ठा करना। इकट्ठा करने की इंग्लिश हो जाएगा कलेक्ट, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कलेक्टेड। फोर्थ फॉर्म कलेक्टिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कलेक्ट्स हो जाएगा। कंप्लेन मीन्स होता है शिकायत करना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंप्लेंट। फोर्थ फॉर्म कंप्लेनिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कंप्लेंट्स। कुक मीन्स मतलब होता है पकाना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कुक्ड। फोर्थ फॉर्म कुकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कुक्स हो जाएगा। काउंट मतलब होता है गिनना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा काउंटेड, और फोर्थ फॉर्म काउंटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म काउंट्स। कंफ्यूज मतलब होता है उलझन में डालना या उलझन में डाल देना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंफ्यूज्ड। फोर्थ फॉर्म कंफ्यूजिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कंफ्यूजेस हो जाएगा। कंसल्ट मतलब होता है सलाह देना। थर्ड और सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कंसल्टेड। फोर्थ फॉर्म कंसल्टिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कंसल्ट्स। कवर मतलब होता है ढकना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा कवर्ड। फोर्थ फॉर्म कवरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कवर्स। क्रो मतलब होता है बांग लगाना, और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाता है कॉरेड, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा क्रोइंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्रॉस। क्रॉस मतलब होता है पार करना। इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्रॉस्ड, और इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्रॉस्ड, और फोर्थ फॉर्म क्रॉसिंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्रॉसेस। क्राई मतलब होता है चिल्लाना या चिल्ला कर रोना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्राइड। फोर्थ फॉर्म क्राइंग एंड फिफ्थ फॉर्म क्राइस। और यहाँ पे देखें डेकोरेट मतलब होता है सजाना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डेकोरेटेड। फोर्थ फॉर्म डेकोरेटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म डेकोरेट्स। डांस मतलब होता है नाचना। सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डांस्ड। फोर्थ फॉर्म डांसिंग एंड फिफ्थ फॉर्म डांसेस।
डिसीव मतलब होता है धोखा देना, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिसीव्ड, फोर्थ फॉर्म डिसीविंग एंड फिफ्थ फॉर्म डिसीव्स। डिफीट मतलब होता है हराना, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिफीटेड, फोर्थ फॉर्म डिफीटिंग एंड फिफ्थ फॉर्म डिफीट्स। डिसाइड मतलब होता है निर्णय करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिसाइडेड, फोर्थ फॉर्म डिसाइडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म डिसाइड्स। डिज़ायर मतलब होता है इच्छा करना, इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिज़ायर्ड, फोर्थ फॉर्म डिज़ायरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म डिज़ायर्स। डिस्कवर मतलब होता है खोज करना, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिस्कवर्ड और फोर्थ फॉर्म डिस्कवरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म डिस्कवर्स। डीप मतलब होता है डुबोना, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डीप्ड, फोर्थ फॉर्म डीपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म डीप्स हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि यहाँ डबल पी है सेकेंड और थर्ड फॉर्म में और फोर्थ फॉर्म में भी, बट इसके बेस फॉर्म में आप देखें तो सिंगल पी है और इसके फिफ्थ फॉर्म में भी सिंगल पी है। इन शब्दों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ डाई मतलब होता है मरना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड और फोर्थ फॉर्म डाइंग एंड फिफ्थ फॉर्म डाइज हो जाएगा। यहाँ भी ध्यान देंगे कि डी वाई लगाया गया है इसमें और उसमें आई एन जी लगा है, जबकि इसमें डी आई ई है और फिफ्थ फॉर्म में भी आप देखेंगे वाई नहीं है जबकि फोर्थ फॉर्म में वाई है। तो इन सारे बिंदुओं को आपको ध्यान रखना है। डिवाइड मतलब होता है बांटना, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डिवाइडेड, फोर्थ फॉर्म डिवाइडिंग एंड फिफ्थ फॉर्म डिवाइड्स। ड्राई मीन्स होता है सूखना सुखाना, इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्राइव्ड, ड्राइड और फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ड्राइंग एंड फिफ्थ फॉर्म ड्राइज। ड्राउन मतलब होता है डुबाना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्राउंड एंड फोर्थ फॉर्म हो जाएगा ड्राइंग एंड फिफ्थ फॉर्म ड्राइज ड्राउन्स। डाई मतलब होता है रंगना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड, फोर्थ फॉर्म डाइंग एंड फिफ्थ फॉर्म डाइज हो जाएगा। अर्न मतलब होता है कमाना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अर्नड, फोर्थ फॉर्म अर्निंग एंड फिफ्थ फॉर्म अर्न्स हो जाएगा। इंटर मतलब होता है प्रवेश करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा इंटर्ड, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा इंटरिंग एंड फिफ्थ फॉर्म इंटर्स। एम्प्लॉय मीन्स होता है काम करना, सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा एम्प्लॉयड, फोर्थ फॉर्म एम्प्लॉइंग एंड फिफ्थ फॉर्म एम्प्लॉयज। एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना और सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक्सप्लेंड, फोर्थ फॉर्म एक्सप्लेनिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा एक्सप्लेन्स। फेस मीन्स होता है सामना करना, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा फेस्ड और थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा फेस्ड, सेकेंड थर्ड फेस्ड, फोर्थ फॉर्म फेसिंग एंड फिफ्थ फॉर्म फेसेस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो मित्रों ये आपका आज का क्वेश्चन है कि आप कैरी मतलब क्या होता है इसका अर्थ बताएं और इसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, इसको आप कमेंट में बताएं कि आपने इसके बारे में क्या सीखा है। और अभी हम लोगों ने इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ा भी है। कैरी मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं, कैरी मतलब क्या होता है ले जाने से संबंधित है। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने आपको हिंट दे दिया है। कमेंट बॉक्स में आप इसे कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। बताइएगा वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।